नमस्कार, मैं अंतर्वीणा सुनीता जांगड़े। आप देख रहे हैं जज्वाल्या न्यूज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं झनकृति साहू और आप देख रहे हैं मेरे साथ जज्वाल्या न्यूज़। हिम्मत सच कहने की। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर 65 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। सुबह 8 बजे प्रशासन ने पहले दुकानदारों को सामान निकालने कुछ समय दिया था। चांपा रेलवे स्टेशन के सामने की दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई। इसके पहले दुकानदारों ने अपने सामानों को समेट कर निकाल लिया। इसके बाद लाइन से 65 दुकानों पर 2 जेसीबी के जरिए तोड़फोड़ की गई। रेलवे और स्थानीय प्रशासन बड़ी संख्या में तैनात थे। इस बीच बगैर कोई विवाद के यहां से बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई पूरी हो गई। खास बात यह है कि यहां करीब 5 दशक से ये दुकानें संचालित थी। इस बीच कई बार इन्हें यहां से हटाने की कार्रवाई भी हुई, लेकिन कई कारणों से कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। इस बार कोर्ट से फैसला आने के बाद रेलवे ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बेजा कब्जा हटवा दिया। यहां अक्सर यातायात व्यवस्था बाधित होता था, तो वहीं चांपा बिर्रा ओवरब्रिज प्रारंभ होने के बाद यहां की समस्या दूर नहीं हुई। यहां से बेजा कब्जा हटाने के बाद यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। इस बीच किसी ने पुलिस गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे शीशा टूट गया। यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने कुल 64 दुकानें थी, जिसमें कुछ फन दुकानें थी, करीब 31 फन दुकानें थी और बाकी सारे छोटी छोटी ठेले गुमटियाँ आदि थी। इन सभी के ऊपर रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम लोगों ने सभी फल दुकान व्यापारियों और छोटे मोटे व्यापारियों के साथ में एक संयुक्त बैठक की थी, जिसमें हमने उन्हें कहा था कि एक तो आप लोग को पौनी पंचसारी योजना के तहत दुकानें आवंटित की जाएंगी। 15 दिन पहले ये बैठक हुई थी, उसमें कुछ दुकान व्यापारी माने थे, कुछ व्यापारी नहीं माने थे। उसके बाद हम लोगों ने कल शाम में एक और बैठक की, जिसमें हमने उन्हें कहा कि आप लोग स्वतः से हटा लीजिए और जो शासन द्वारा आवंटित दुकानें उनका लाभ लीजिए करके। दुकान वाले स्व प्रेरणा से ये सारी जो अतिक्रमण के हटाने की कार्रवाई है उसको अपनी अपनी दुकानें स्वयं से खाली कर रहे हैं और हम जो है यहाँ पे शांति जज्वाल्या न्यूज़ के लिए हैं। साथ में जो दुकानें यहाँ पे तोड़ी जा रही हैं सामान खाली होने के बाद में, उनका जो मलबा है उनको हटाने की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है, ताकि ट्रैफिक जो है पूरी तरह से क्लियर हो। और यहाँ पे ये जो चांपा रेलवे स्टेशन के सामने से बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है, ये इसकी मांग बहुत दिनों से क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही थी। इसमें क्या है कि जब ट्रेनें आती जाती हैं उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है, तो नगरवासियों को काफ़ी इससे दिक्कतें हो रही थी। तो रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है ये। मतलब जिन दुकानों को तोड़ा गया है वहाँ कौन सी जगह पे स्थानांतरित किया जा रहा है? उन्हें नगर पालिका के पास में ही एक पौनी पंचसारी योजना के तहत, जो शासन की अभी महत्वाकांक्षी योजना है, वहाँ पे कुल 33 दुकानें हैं, उनमें इनको आवंटित की जानी है, वहाँ पे इनको स्थानांतरित किया जाएगा व्यवस्थापन के तहत। इधर बीते 5 दशक से संचालित दुकानों को हटाने के बाद दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि ये सही है कि जहां वो दुकान लगा रहे हैं वो रेलवे की भूमि है, लेकिन वो यहां बीते 5 दशक से दुकान संचालित कर रहे हैं। इन दुकानों के दम पर ही उनके परिवार की गाड़ी आगे चल रही थी। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पुनर्स्थापित किए बेदखल किए जाने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इन्हें पौनी पंचसारी योजना के तहत बन रही दुकानों को आवंटित करने की बात कही जा रही है, लेकिन वहां फल की दुकानें चलेंगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को आज हम लोग 50 साल से हम दुकानदारी कर रहे थे, तो आए दिन हम लोग कभी नोटिस मिलती थी और उसके बाद जो मीटिंग करके पौनी पंचसारी में आप लोग दुकान दिया जाएगा, लेकिन दुकान आज तक आवंटन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ दुकान हमको देंगे, अलॉट करेंगे, हमारा नंबर आएगा, सिस्टम तब जाएंगे। वहाँ न पानी के साधन है न बिजली के साधन है। आए दिन सीमो दुनिया भर की बात मीटिंग कर करके परेशान कर रहा है, बस कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग कहीं जगह नहीं दिया गया। आज यहाँ 500 लोग हैं यहाँ जो बेरोजगार हो गए हैं। दुकानें जो 56 दुकान है, लेकिन उनके पीछे 500 लोग जी खा रहे हैं यहाँ पे। सब की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। और जब देखो पौनी पंचसारी में आपको दुकान दिया जाएगा, भाई वहाँ दुकान दिया जाएगा ठीक है, लेकिन हमको वहाँ अलॉटमेंट चाहिए, दुकान नंबर चाहिए,
क्या चाहिए। वहाँ दुकान चलेगा भी नहीं तो भी हम लोग तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन अभी तक हमको अलाट नहीं हुआ है। हमारी दुकानें तोड़ दी गई है और कल रात को मीटिंग किया गया और सुबह तत्काल दुकानें सब तोड़ दी गई। नोटिस तो कई बार दिया गया, बार दिया गया, लेकिन कभी असर नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसी घटना हुई जो बहुत नुकसान हो गया कि दुकानदारों के पास कम 50,000 का माल है, 1 लाख का माल है, 2 लाख का माल है पड़ा हुआ, सब माल फेंका रहा है, पूरा तहस नहस हो रहा है। और इसमें इस साइड के शासन ने बहुत फर्जीबाजी किया है पूरा, और साथ में सीमो हो गया है। इधर आप सब लोग मिल के ना पूरा प्रशासन की इस कार्रवाई से आपको जान माल की कोई हानि हुई? बहुत हानि हुई। हम लोग दुकान का पूरा सत्यानाश हो गया पूरा एकदम, और पूरा सामान हमारा गई गति हो गई। हम लोग दुकान भाई कम से कम 1 महीने का हमको ड्यू देना था इनको ना, कि दुकान खाली करने के लिए एक तत्काल कल मीटिंग ली, आज दुकान सुबह खाली कराने आ गए फोर्स लेके। हमारे सामान सब उठा के लिए सब जेसी मशीन से फेंक दिए, कर दिए। दुनिया भर के नाना प्रकार की परेशानी कर रहे हैं। हम लोग कल वहाँ मीटिंग हुई नगर पालिका में, तो नगर पालिका में सीमो थे, रेलवे कर्मचारी थे, तहसीलदार थे, एसडीएम के सब सामने बोला गया कि सर हमको 1 महीने का समय दे दिया जाए। बोले समय नहीं होगा, तत्काल सामान फेंका जाएगा। ये इनकी गतिविधियाँ हैं। कल शाम को मीटिंग किए हैं और तत्काल नोटिस दे के तोड़ना चालू कर दिए और बोले तुरंत जब्ती कर लेंगे। सामान नहीं मने एकदम दहशत टाइप माहौल बना दिए थे। सामान को जेसीबी चलाया जा रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमको कहीं माल कम 1 लाख का माल पड़ा है, पूरा सड़ रहा है, इधर उधर फेंका रहा है। हमारे पास कुछ कहाँ लगाएं क्या लगाएं। मान लो हम लोग शहर में ठेला लगाते हैं तो भी शासन प्रशासन हमको लगाने नहीं देगा। भाई तुरंत चालान करो, ये करो, इतना ठेला कहाँ 200, 250, 300 आदमियों का रोजी रोटी है, कहाँ जाएंगे हम लोग। बहुत समस्या है। वो सुबह से न पानी पिए हम लोग, बहुत हालत ख़राब है। देख रहा हो पूरा माने कोई सुनने को तैयार नहीं। 50 साल की दुकान है। 50 साल से हम लोग यहाँ थे और हम लोग को पीछे जगह था, पीछे दे देते या कहीं हमारी व्यवस्था करा देते। हम वो चाह रहे थे कि हमारा रोजी रोटी चलते रहे और जो विकास कार्य है करते रहे। हम भी तो विकास के सहभागी हैं, हम भी इसी शहर के नागरिक हैं। हम भी चाह रहे हैं विकास हो, रोड बने, नाली बने, हम भी चाह रहे हैं सब हो, लेकिन व्यवस्थित हो तब तो बनेगा। भाई हम लोग व्यवस्थित नहीं होंगे और रोड नाली बनेगा तोड़ ताड़ के बराबर करेंगे, हम कहाँ पाएंगे भैया, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। नगर पालिका सीएमओ प्रहलाद पांडे से भी हमने इस संबंध में बात की तो उनका कहना है कि पौनी पसारी योजना के तहत गौरव पथ के किनारे 33 दुकानें बन रही हैं, जहां फल दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। बाकी 32 दुकानों को भी शहर में जगह देखकर शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि इन्हें भी समस्या ना हो। बहुत पुराने बेजा कब्जा में थे फल दुकान वाले और रेलवे के पत्र और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार इसको हटाया गया है और फल दुकानों के लिए पौनी पसारी में व्यवस्थापन की व्यवस्था जल्दी की जाएगी। इसके लिए वहाँ पे सर 33 दुकानें हैं, बाकी के लिए जैसे 68 दुकानों को यहाँ से हटाया गया, बाकी का कहाँ सुरक्षित? वहाँ पे पौनी पसारी मात्र फल दुकानों को व्यवस्थापन किया जा रहा है, बाकी सब अपने अपने सब व्यवस्था करेंगे। इस पूरे मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि दुकानदारों को पुनर्स्थापित किए उन्हें हटाना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। उनके अध्यक्षीय काल में भी दुकानदारों के लिए प्रयास हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। नगर पालिका को तत्काल इन दुकानदारों पुनर्स्थापना की व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे में जो विगत 30-40 वर्षों से निवासरत दुकान लगी हुई हैं, उनको वहाँ से अगर हटाया जाता है तो इसके पहले भी मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में इसके लिए पहल की गई थी और उसके लिए हरदो नदी के तट में संजय नगर जो है वहाँ पर उनके लिए ज़मीन की मांग की गई थी और रेलवे ने लगभग अपनी सहमति दे दी थी और 5-5 साल के एनओसी के माध्यम से हमारी चौथी लाइन बन रही है, अग्रवाल जी बोले। और उसके बाद में जैसे ही चौथी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में हम आपको ज़मीन अलाट 5 साल के इसमें लीज में आपको दे देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ का जो फल दुकानें जो जितनी भी हैं, करीब 67-68 परिवार के लोग वहाँ निवासरत हैं और उनके साथ अगर ऐसा आज तोड़फोड़ हो रही है तो जब तक उनको विधिवत पुनर्स्थापित अगर नहीं किया जाता है तब तक उनको वहाँ से हटाना उचित नज़र नहीं आता है। चूँकि 68 परिवार का सवाल है और विगत 30 वर्षों से वहाँ पर उन लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। आज कम से कम हजारों लोग उसमें भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो इसके लिए शासन के स्तर पर पहल होनी चाहिए और उसको तत्काल आज के आज उनको स्थान उपलब्ध कराना चाहिए और रेलवे से भी मांग करना चाहिए कि उस जो ज़मीन की बात हो रही थी
जिसके लिए लिखा पढ़ी की गई थी, तो उसको तत्काल अलॉट कराए। और जो रेलवे स्टेशन से लेकर बेरियल चौक जो गेमन ब्रिज है वहाँ तक जितने भी फल की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, उनको वहाँ से हटाकर वहाँ पर ले जाने की बात थी। और मैं ये चाहता हूँ कि उनको तत्काल उनको उपलब्ध होनी चाहिए जगह और वहाँ पर उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन के सामने से बेजा कब्जा हटाने इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ की प्रमुख बदहाल यातायात व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन दूसरी और मानवीय पहलू की बात करें तो इतने सालों से दुकान संचालित करने वालों को बगैर पुनर्स्थापित किए एकाएक खदेड़े जाने से उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए भी एक बार विचार करना आवश्यक था। कैलाश कश्यप के साथ हरि अग्रवाल की रिपोर्ट।